China is investing billions of dollars in Africa. पाकिस्तान में चीन का बढ़ता दबदबा. Bangladesh boosts its partnership with China. Well, China is becoming an even more important trading partner for European. चाइना वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और तीसरी सबसे बड़ी आर्मी। जिस देश में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है और इसकी लीडरशिप दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान पे है। ये वो हैं जिनके अगेंस्ट ना उनकी मीडिया, ना लोग और ना ही दूसरे लीडर्स जा सकते हैं। ये ही देश है जो आज अगला सुपर पावर बनने की रेस में सबसे आगे है। एक डेवलपिंग नेशन चाइना आज विश्व की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका को चैलेंज करता है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अगर बात करें 1990 के दशक की, तो सुपर पावर के नाम पे सिर्फ दो ही नाम थे, यूएसए और यूएसएसआर। फिर 1991 में यूएसएसआर का टूटना और रशिया की गिरती हुई इकोनॉमी, और उसके साथ ही उसका पड़ोसी देश सुपर पावर की रेस में दूसरे नंबर पर आ गया, चाइना। बात करें 2001 की, तो चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया। उस साल चाइना की इकोनॉमी 1.1 ट्रिलियन डॉलर थी। इसके साथ ही वो वर्ल्ड पर 7th पोजीशन पे था। इन्हीं 19 साल में चाइना की इकोनॉमी में एक मेजर जंप आया और इकोनॉमी 13 ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर चले गई। सो इतनी बड़ी ग्रोथ कैसे पॉसिबल हुई? For decades, they've ripped off the United States like no one has ever done before. Hundreds of billions of dollars a year were lost dealing with China, especially over the years during the prior administration. चाइना को बहुत क्लियरली मालूम था कि एक सुपर पावर बनने के लिए एक सुपर पावर को ही पीछे छोड़ना होगा। आज चाइना ने यूएसए की सारी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जैसे एप्पल, टेस्ला, डेल अपने देश में एक फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट पॉलिसी से अट्रैक्ट कर ली है और सारी बड़ी आईटी कंपनीज को सिक्योरिटी थ्रेट के नाम पर रिस्ट्रिक्ट करके उनके अपने कॉपीकैट सॉल्यूशन ले आए हैं, जैसे यूट्यूब का यूकू, व्हाट्सएप का वीचैट और गूगल का बाइडू। इसी कारण चाइना आज ट्रेड सरप्लस में सबसे आगे है, यानी जितना एक्सपोर्ट होता है उससे बहुत कम चाइना इंपोर्ट करता है। इस सब ने दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब को इतना कमज़ोर बना दिया है कि कोरोना जिस देश से निकला है वही देश आज दूसरे देशों के मास्क और सैनिटाइज़र की ज़रूरत पूरी कर रहा है। एक्सपोर्ट में अमेरिका से काफ़ी पीछे रहे चाइना ने धीरे धीरे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर 2013 में अमेरिका को पीछे कर दिया। सुपर पावर होने के लिए इकोनॉमी के साथ सबसे ज़रूरी होता है उस देश की मिलिट्री पावर, और वहाँ चाइना यूएसए से आज भी बहुत पीछे है। जहाँ यूएसए के पास 800 मिलिट्री बेसेस हैं, वहीं चाइना के पास आज भी सिर्फ एक ही मिलिट्री बेस है। सारे पावरफुल देशों का डिफेंस बजट आज मिला भी दें फिर भी यूएसए का डिफेंस बजट आज इनसे बहुत ऊपर है। इसी कारण अमेरिका आज पूरे विश्व में मौजूद है और हर देश उनकी ताकत से बखूबी वाकिफ है। लेकिन जहां यूएसए ने दुनिया में अपना दबदबा बनाया है, तो वहीं चाइना भी बहुत पीछे नहीं रहने वाला है। अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा चाइना ने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में लगाया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये साउथ चाइना सी। सबमरीन, फ्रिगेट, एयरक्राफ्ट कैरियर एंड वॉट नॉट। चाइना आज साउथ चाइना सी का 90% एरिया ऑलरेडी क्लेम कर चुका है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि शिपिंग ट्रेड का 30% आज इसी समुद्र से होते हुए जाता है। और इस साउथ चाइना सी को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने यहाँ कुछ कदम उठाए। स्पार्टली आइलैंड, साउथ चाइना सी का हिस्सा जो 2014 तक कुछ ऐसा दिखता था। और आज ये कुछ ऐसा दिखता है। एयर स्ट्रिप, एडवांस रडार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीक चाइना यहाँ इंस्टॉल कर चुका है। और चाइना के इन्हीं कदमों के कारण
छोटे छोटे मुल्क जैसे ताइवान, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस समेत सारे एरिया को डीस्टेबलाइज कर दिया है। इसी को देखते हुए देर से ही सही मगर अमेरिका ने अपनी नेवी की एक बड़ी फ्लीट को साउथ चाइना सी में उतार दिया और आज वो वहाँ रेगुलर पेट्रोलिंग करता है। चाइना के इन्हीं एग्रेसिव मूवमेंट से अमेरिका को समझ आ गया है कि समय पर नहीं रोकने पर शायद वो दिन दूर नहीं जब चाइना सुपर पावर की रेस में अमेरिका से बहुत आगे चला जाएगा और अपने कम्युनिस्ट एजेंडा से दुनिया की सारी डेमोक्रेसीज को शायद बहुत कमज़ोर कर देगा।